इलाके के शौचालय में मौजूद है। यहाँ की शौचालय आपको दिखाते हैं कि किस कंडीशन में, किस हालात में यहाँ के शौचालय है। आइए कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि आप आगे बढ़ें और हमें दिखाएं यहाँ के लोगों को कि यहाँ के शौचालय कितने गंदे हैं। दिखा सकते हैं यहाँ पे एक शौचालय है जिसका आप सीट देख सकते हैं। इनकी पानी की व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पे लोग आते हैं, अपने बोतल में पानी भर के आते हैं, बस सीट बना दी गई है, कहीं भी पानी का व्यवस्था नहीं है। और इतना स्मेल कर रहा है, मुझे मास्क लगाना पड़ा, कितना स्मेल कर रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे 2 मिनट भी खड़े, 1 मिनट, 2 मिनट छोड़ो, 1 मिनट भी मैं खड़े नहीं हो सकता यहाँ पे। यहाँ की कंडीशन इतनी बुरी है। यहाँ पे कुछ और शौचालय है, यहाँ पे मैं कहूँगा कि दिखाएं, साफ सफाई एकदम नहीं है यहाँ के शौचालयों में। और यहीं पे लोग, सारे लोग यहाँ के जो है, यहाँ पे कुल आबादी होगी कम से कम, मुझे देख के लगता है कि यहाँ पे कुल आबादी 1000-2000 के करीब आबादी होगी। सारे लोग यहीं पे आते हैं। देख सकते हैं नीचे गंदगी, बाथरूम जो भी करते हैं ये सब नीचे ही जाता है, यहीं पे जाता है और पूरी बदबू मारती है। मैं यहाँ पे सोच भी नहीं सकता हूँ बैठने की, बाथरूम करने की, कुछ भी करने का मैं यहाँ सोच नहीं सकता। यहाँ के लोग पता नहीं कैसे रह रहे हैं। सरकार का इस पे कोई भी एक्शन नहीं है। यहाँ पे जो शौचालय है, इतनी गंदगी है, यहाँ के लोग यहीं पे शौच करते हैं। अगर मान के चलो किसी को बीमारी हो गई, किसी तरह की बीमारी हो गई, तो उनको यहाँ पे खुद उनके रिस्क पे जानते हैं ये लोग। यहाँ की जो सरकार है केजरीवाल, उनसे मेरा सीधा सवाल है कि अगर वो यहाँ पे आकर शौच करके दिखा दे हमें, तो मैं कह रहा हूँ, मैं आभाष कुमार सरल भारत की तरफ से मैं कह रहा हूँ, मैं आज के बाद पत्रकारिता करना छोड़ दूँगा अगर वो यहाँ पर शौच करके दिखा दिए तो। यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है। यहाँ पे 2 मिनट से मैं खड़ा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे अब सांस नहीं आ रही यहाँ पे दिखाने की। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे रास्तों पे बाथरूम पड़ा है, आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे रास्तों पे गंदे पड़े हैं। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, मेरा को सांस नहीं आ रही। मैं यहाँ से अब निकलना चाहूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे रह नहीं पा रहा। और यहाँ के लोग, यहाँ पे जो लोग हैं वो यहीं पे आते हैं, यहीं पे शौच करते हैं, अपना वक्त बिताते हैं। सुबह का 10 मिनट 15 मिनट शौच करेंगे और उन बीच उनको इतनी गंदगियों में करना पड़ रहा है, जहाँ पे कोई भी नेता, कोई भी सरकार कभी आज तक करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा आज के बाद अगर कोई भी नेता, कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री यहाँ पे आके शौच करके दिखा दे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदी के अक्षरों में लिखा है कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली सरकार एक कदम स्वच्छता की ओर। मैं बताना चाहूँगा कि आप देखिए कि दिल्ली की स्वच्छता, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप किस तरीके से स्वच्छता है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे जो सीटें हैं, नाले हैं, इसमें से मुझे देखा नहीं जा रहा है इस चीज़ को। यहाँ पे 5 दिन से सफाई नहीं हुई। अब देख रहे हैं कि मैं कैमरामैन को बगल में दिखाएं कि बगल में कितनी गंदगी, मक्खियाँ भिनभिना रही है। यहाँ से मक्खियाँ खानों में जाती है, लोग बीमार पड़ रहे हैं इससे। और बगल में ही महिलाओं का शौचालय, उसकी भी कंडीशन सेम ऐसी ही है। महिलाएं उसी में शौच कर रही है। अगर मान लो किसी तरीके की बीमारी हो जाती है महिलाओं को, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? यहाँ की सरकार कौन ज़िम्मेदार होगा? ये बस मैं जानना चाहूँगा यहाँ की सरकार से कि इस सब की ज़िम्मेदारी कौन लेगा अगर कोई बीमार होता है तो। शौचालय में एक महिला मौजूद है जिनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें शौचालय में क्या क्या समस्या, कैसे वो शौच करते हैं, यहाँ पे शौचालय को लेकर क्या क्या बातें हैं, तमाम बातें आपके साथ साझा करेंगे। जी, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम है सीता देवी। आप यहाँ शौचालय में आपको क्या क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है सर। यहाँ पे शौचालय जब बना था, ये डिब्बे रखे गए थे तो कहा था कि इसमें नलके भी लगेंगे, नलके लगाए जाएंगे, डिब्बे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डिब्बे भी नहीं, नलके को नहीं लगाए, टोटी भी नहीं लगाई है इसके अंदर, ठीक है। और जो ये शौचालय ऐसे बनाया कि एक बंदे के पैर भी फंस के यहाँ पे इसमें फंस के गिर गया। ये पूरा देखिए कैसे है। ये जब बैठते हैं ना तो ये ऐसे करके हिलता है, ऐसे करके हिलता है। और ये बीच में पैर एक बच्चे का घुस के टूट भी गया था। इन्होंने कुछ भी नहीं कार्रवाई करी, बोल बोल के थक गए, कुछ भी नहीं सुनाई दिया इन्होंने। और इतनी गंदगी रहती है कि कुछ पूछो मत। एक दिन सफाई होगी तो 4 दिन ऐसी रहेगी। कोई यहाँ पे सफाई करने नहीं आता? नहीं, सफाई करने आते हैं और फिर चले जाते हैं करके। आप सफाई कर्मचारी, यहाँ पे हमारे साथ एक सफाई कर्मचारी हैं, उनसे हम बात करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सफाई कितने? ऐसा है कि इस कंपनी के सफाई कर्मचारी अलग अलग हैं और अलग कोई भी कहीं पे पहुँच सकता है। सिर्फ सुन तो लो, खींच आन के 1 दिन का गैप दिया जाता है क्योंकि कंपनी में लड़के कम कर रखे हैं। एक लड़का जब 3 साइड करेगा तो एक तो छूटती है। दूसरी बात, पहले अगर पुराने डब्बे थे, वापस हमने पूरा मलबा साफ किया है, नए डब्बे लगाए हैं। चलो कुछ गलती हमारे से होती है, हम मानते हैं। नए डिब्बे लगाए हैं, वो तो आप देखो ना सर। नहीं, पूरी कैसे हुए पड़े हैं, पैर फंस के टूट गए हैं। 2 बच्चों के और एक बुड्ढे के भी पैर टूट गया है उसके अंदर फंस के। ये देखो उसमें कोई प्लास्टर ये कुछ भी हुआ है? वो काम कंपनी का है, हमारा नहीं है। तो आपका कहना है कि कंपनी में आदमी नहीं है जो साफ सफाई कर सके? नहीं, आदमी कंपनी आदमी कम दे रखे हैं तो हम क्या कर सकते हैं?
आदमी नहीं देखे। एक जो शौचालय, एक शौचालय के पास कितने आदमी है टोटल, कितने आदमी साथ? तो ये बताएंगे ना हमारे सुपरवाइजर जी जो बैठे हैं, केयरटेकर साहब। हाँ। आप क्यों? सफाई कर्मचारी की बात करें, सफाई कर्मचारी मैं हूँ। तो आप बस सफाई करने का जिम्मा रखता है और सफाई करके हम अपने अभी आप साइड पे चले सफाई जाएंगे। देख लीजिए ना सर, वो मैंने देखा। अरे आज कोई नहीं आया। सफाई देख ली, देख एक दिन वो सफाई होती है, 2 दिन सफाई नहीं होती है, और एकदम गंदे हफ्ते में 3 दिन 4 दिन सफाई आज होती हम है। पीछे की अब यहाँ पे सुपरवाइजर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे साथ एक सुपरवाइजर है जो यहीं पे लेटे हुए, बहुत देर से यहाँ पे लेटे हुए थे, हमें पता नहीं था यहाँ पे। सर आप यहाँ पे सफाई आप देख रहे हैं, यहाँ पे सफाई हो रही है? सफाई एक दिन करके होता है सफाई सर। एक दिन करके होता है। यहाँ पे कौन सफाई करता है? आपकी जिम्मेदारी है सफाई करवाना? हाँ सफाई करवाना, लेकिन एक बंदा आते हैं पर वो आते नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं। आप बुलाते हो? हाँ, बुलाते हैं। किनको बुलाते हो आप? मैं अपना सफाई वाले के। तो सफाई वाले नहीं आते या फिर कोई सरकार नहीं भेजती उन्हें? सरकार ने तो कंपनी तरफ से बंदा कम अच्छा, यहाँ पे कंपनी को दिया हुआ है? हाँ, कंपनी। सरकारी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है? प्राइवेट है देखिए। मतलब यहाँ पे सफाई की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी को दी हुई है और इनकी भी कोई गलती नहीं है। ये बुलाते हैं, इनका नहीं अब देख जाता है, ये बेचारे बोल बोल के थक, ये बुलाते हैं, बोल बोल के थक जाते, बार बार फोन खटकाते, कहते हैं आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। इनकी कोई गलती नहीं है, ये अपनी तरफ से पूरी ड्यूटी निभाते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति, आपका नाम क्या हुआ? सुलेंदर सिंह। हमारे साथ सुलेंदर सिंह हैं जो जिनकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे ये रोज बुलाते हैं सफाई कर्मचारी वाले को, रोज बुलाते हैं, पर यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी वाला आता ही नहीं। यहाँ पे लोगों को, सफाई कर्मचारी वालों को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। प्राइवेट कंपनी आती है नहीं है सफाई करने। लोग एक शौचालय पे गिन के 1 से 2 लोग दिए हुए हैं जो 2 दिन आते हैं, 5 दिन नहीं आते हैं सफाई करने। आते हैं यहाँ पे 5 दिन नहीं आते हैं, और कीड़े इतने बड़े बड़े निकलते हैं, और 2 को टोटी भी टूटी पड़ी है, सारा कुछ ऐसे पड़ा रहता है। हम कैसे जाते हैं, ये बच्चे छोटे छोटे कैसे जाते हैं, ये तो बड़े बुजुर्ग भी जाके पैर फंस के गिर टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे घटनाएं, कंप्लेंट कर करके परेशान हो चुके। घटनाएं कितने, हम जब बोलते हैं तो हमें क्या बोल रहे हैं, आगे अप्लाई करो, ऐसे करते हैं। जब आगे अप्लाई करो तो वो नहीं सुनते, कर्मचारी कोई नहीं सुनता, तो हम इसलिए अब चुपचाप अपना पैर तोड़ के प्लास्टर चढ़ के बैठ जाते हैं। इस राज्य के जो डिप्टी मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, वो उन्हें हम हमेशा देखते हैं कि वो हर जगह रेड मारते रहेंगे, कि कर्मचारियों को दत्कारते रहेंगे, डांटते रहेंगे, साफ सफाई को लेके हमेशा बोलते रहेंगे। मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक बार इस इलाके में आए। हम अभी जीटीवी नगर के जुग्गियों में खड़े हैं, जो न्यू हॉस्पिटल से 100 मीटर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे है। वहाँ पे आए और देखें कि यहाँ पे कैसे कर्मचारी काम कर रहे हैं, ना सफाई करते हैं, यहाँ के नालों का कंडीशन देखें, यहाँ के घरों का कंडीशन देखें, और तमाम चीज़ें आप देखें, और यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुन के आप उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। यही आग्रह है मेरे यहाँ के। हमको शौचालय की दिक्कत है बस। एक और सर जी बात है कि यहाँ पर लोग सब परेशान करता है, जैसे हम रात को। कौन परेशान? यहाँ पे ये बता रहे कि इन्हें कोई परेशान करता। कौन परेशान करता है? रात को आता है सब, रात को परेशान करते हैं। मैं इनकी सपोर्ट करती हूँ, रात रात को आते हैं, इनका दरवाजा पीटा जाता है। जब ये नहीं सुनते, मतलब 11-12 बजे से लेके बाकी बंद कर दिया जाता है। ये भी इंसान है, 4 बजे से उठता है। कौन लड़के आते हैं? बाहरी लड़के आते हैं, उनको गुंडागर्दी दिखाते हैं, अभी दरवाजा तोड़ते हैं, ये नहीं सुनते, कहते मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, अब मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ तो रात को 2-2 बजे 3-3 बजे के दरवाजा खोल, गंदी गंदी गाली दी जाती है। नहीं सुनते तो दरवाजा जबरदस्ती खुलवा के, ये डर के मारे खोल देते, फिर चाटे चाटे मारते हैं। मैं पास में रहती हूँ पड़ोस में, तो फिर मैं ये मेरे को आवाज मार तो मैं दौड़ी हुई आके फिर मैं समस्या हल करती हूँ, मैं लड़ती हूँ आके। देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी ज्यादा दिक्कत है इन लोगों को। रात में गुंडे आते हैं यहाँ पे। इन भाई साहब जिनका नाम सुरेंद्र सिंह है, उन्हें लोग यहाँ पे, बच्चे आके जो गुंडे होते हैं यहाँ पे आके मारते हैं, इनका गेट तोड़ देते हैं, गेट खुलवाते हैं जबरदस्ती। इनके मारते हैं, इनको आके चाटे मारा जाता है। फिर मैं देखती हूँ तो मैं भाग कर आती हूँ, मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ। एक बार तो 2 बार मारा, मुंह आँख सुझा दिया इसका, और इसी चक्कर बताया नहीं क्यों मारते हैं। वो कहते गेट खोल, हमको क्यों खुलवाते हैं? ये मतलब जब जितने टाइम भी शौचालय आना है, बाथरूम आना है, कुछ भी आना है, बाथरूम तुम कहीं भी कर सकते हो, जबरदस्ती आते हैं और इसका मोबाइल भी छीन के ले जाते हैं, पैसे भी ले जाते हैं इसकी। मतलब यहाँ से बाहर के लोग भी आते हैं शौच करने, सिर्फ यहीं के लोग शौच नहीं करते, बहागल में इसको खुलवा के पैसे भी ले जाएंगे, इसका मार के इसको। यहाँ के इनसे पैसे भी ले जाएंगे, और यहाँ पे बाहर के लोग भी आते हैं शौच करने, बाहर की जनता भी आ रही है शौच करने इसी गंदगी में, और यहाँ पे परेशान भी किया जा रहा है गुंडों के द्वारा इन लोगों को। मैं सरकार से बस यही अपील करूँगा कि एक बार आए, यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुने, उनको समझे, और उस पर काम करने की थोड़ी सी भी कोशिश अगर आपने करी तो इन लोगों का जीवन सही हो जाएगा, इन लोग का जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगेंगे। मैं आभाष कुमार, कैमरामैन शिवम चौहान के साथ आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज़।